प्राचीन काल से समय यात्रा करके आई एक दासी अचानक यह जानकर चकित रह जाती है कि शेण परिवार की बाहर भटकी हुई असली बेटी जेन क्यानजिन दरअसल उसी महारानी का पुनर्जन्म है जिसकी उसने 1000 साल पहले सेवा की थी। जब वह देखती है कि सामने खड़ी लड़की उसे पहचान नहीं पा रही तो उसे समझ आ जाता है कि इस जन्म में महारानी की पूर्व जन्म की स्मृतियां अभी जागृत नहीं हुई हैं। इसी कारण जब स्वभाव से कोमल और असहाय असली क्यानजिन को घर की घमंडी गोद ली हुई बेटी बार बार अपमानित करती है तो दासी बिना हिचक आगे बढ़ती है और उसका विरोध करती है, क्योंकि वह भली भांति जानती है कि प्राचीन काल में महारानी ने एक साधारण दासी होने के बावजूद उसे कितना सम्मान और स्नेह दिया था। असल में दासी कभी प्रधानमंत्री के घर की वैध पुत्री शेण नानेंग की निजी प्रमुख सेविका थी और जब नानेंग 16 वर्ष की हुई थी तब वह उसके साथ राजमहल पहुंची थी। उसकी स्वामिनी असाधारण प्रतिभा वाली निकली जो एक साधारण उपाधि से आगे बढ़ते हुए पूरे देश की महारानी बनी और उसके साथ साथ दासी का दर्जा भी बढ़ा जिसे झाओरोंग दारण की उपाधि मिली। उसने 40 से अधिक वर्षों तक महारानी के साथ रहकर पूरे महल का प्रबंधन संभाला, लेकिन अपने 60वें जन्मदिन पर उसकी अचानक मृत्यु हो गई और वह 1000 साल बाद आधुनिक समय में जागी, जहां वह देश के सबसे समृद्ध शेण परिवार में एक साधारण नौकरानी बन चुकी थी। आधुनिक शेण परिवार में जिस बेटी की वह सेवा कर रही थी वह स्वभाव से उग्र थी और छोटी छोटी बातों पर नौकरों पर क्रोध उतारती रहती थी। एक बार सफाई के दौरान हल्की सी टक्कर लगने पर उसने दासी को अपमानित किया, जिससे दासी के मन में उसके प्रति कोई सम्मान नहीं रहा, क्योंकि वह उसे अपनी पुरानी स्वामिनी से तुलना करने लगी। तभी एक दिन उसने अन्य नौकरों की बातचीत सुनी, जिससे पता चला कि यह बेटी दरअसल गोद ली हुई है और शेण परिवार की असली बेटी जल्द ही घर लौटने वाली है। उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि एक सौम्य और शांत आभा वाली लड़की सूटकेस लेकर भीतर आई, जो शेण परिवार की असली बेटी शेण नानयिंग थी। उसे देखते ही दासी स्तब्ध रह गई, क्योंकि न केवल उसका नाम बल्कि उसका चेहरा भी उसकी पूर्व जन्म की महारानी से हूबहू मिलता था। भावनाओं में बहकर वह उसे गले लगा लेती है और अपने बीते जन्म की यादों में खो जाती है, जिससे बाकी नौकर घबरा जाते हैं कि कहीं यह व्यवहार नई आई असली बेटी को अप्रसन्न न कर दे। दासी जल्द ही समझ जाती है कि इस जन्म में उसकी स्वामिनी का स्वभाव पहले से बिल्कुल अलग है। वह कोमल और सहनशील है, इसलिए वह मन ही मन तय कर लेती है कि इस जीवन में वही उसकी ढाल बनेगी। तभी गोद ली हुई बेटी तानों और घमंड के साथ सामने आती है और यह जताने की कोशिश करती है कि शेण परिवार में उसका स्थान अब भी सर्वोच्च है। शेण नानयिंग उसका सामना नहीं कर पाती और चुप रहती है, लेकिन जब गोद ली हुई बेटी उसे तुच्छ समझकर स्टोर रूम में रहने की बात कहती है तो दासी का संयम टूट जाता है। वह दृढ़ता से असली बेटी का पक्ष लेती है और साफ शब्दों में बताती है कि इस घर की वास्तविक उत्तराधिकारी कौन है। इसके बाद वह घर की व्यवस्था बदल देती है और असली बेटी के लिए सम्मानजनक स्थान सुनिश्चित करती है, जिससे गोद ली हुई बेटी असहज और क्रोधित हो जाती है।